Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल जो है वो एक बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड्स में भी। और ये चैप्टर जो आगे हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, पूरा एस ब्लॉक पी डी एफ एन, तो उस सब का ना बेसिस बनता है। तो ये चैप्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। जो अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ गया, वो उसका डेवलपमेंटल फेज था, वही हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था डोवर्नियर नाम का, वो एक अपना दिया लॉ ऑफ ट्राइड। उसमें वो क्या किया ना, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है ना, वो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर है। देखो हम क्या बोल रहे हैं। डोवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड, अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम तीन एलिमेंट के एक ट्राइड लिया, तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 39, दोनों का जब एवरेज लिया तो 23 आया, जो कि सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर आया। ठीक है, ये अपना और ट्राइड दिया था। एक तो ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, और एक ट्राइड था इसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और एक था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड अपना दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसमें ये क्या बताया, ये एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि जो एवरी 8th एलिमेंट था ना, उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। कैसे, जैसे ऑक्टेव में होता ना, सारे गामा पादा नी सा के बाद फिर से सा आया, तो क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ। उसी तरह यहाँ पे वो एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार से अरेंज किया कि जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था। कैसे, देखो जैसे लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम और सोडियम, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सोडियम 8th एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो सोडियम जो 8th एलिमेंट हुआ, तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज सेम आ रहा था। ठीक है, और हम यहाँ पे नोबल गैसेस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उस टाइम में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, और ये जो है ना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये 20 नंबर एटॉमिक नंबर तक ही वैलिड है। ठीक है, तो क्या देखो, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एलिमेंट का है वही प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट का होगा। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर 20 तक वैलिड हुआ था। और हम जो यहाँ पे बगल में नोबल गैसेस नहीं लिखे हैं, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, चलो इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव जो अपना पीरियोडिक लॉ दिया, वो काफ़ी हद तक सही था, सटीक था, और वो काफ़ी सारा प्रेडिक्शन भी किया था, जो कि एकदम आगे चल के सही निकला। वो जो अपना प्रेडिक्शन किया था वो आगे चल के सही निकला। देखो शुरू से इसको पढ़ते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मेंडलीव क्या बोला, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सो ऑन, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो वो केमिकल रिएक्शन शो करता है, वो जो है ना, वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और वो क्या किया, वो उस वक्त जितना भी एलिमेंट्स नोन था ना, उसको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। ठीक है, उस टाइम में जब मेंडलीव थे, उस वक्त 9 ग्रुप्स था। 9 ग्रुप्स क्या क्या था, ऐसे वो उनको डेमोन्स्ट्रेट किए थे, डिपिक्ट किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th को वो 0 ग्रुप बोलते। ठीक है, पीरियड्स 7 पीरियड्स था। ठीक है, और अभी जो हम अभी बोल रहे थे कि वो कुछ प्रेडिक्शंस भी किए थे, तो क्या क्या प्रेडिक्शन किए थे। एक वो बोले थे कि एक का एल्यूमिनियम, क्या हुआ, एक का एल्यूमिनियम, वो बोले एक का एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट होगा जिसका कि एटॉमिक वेट 68 होगा, ऐसे वो बोले। तो आगे चल के जब डिस्कवर हुआ तो उसको हम लोग गैलियम बोल दिए, और उसका एटॉमिक वेट 70 आया, ऑलमोस्ट उसके आसपास आया। तो इसका हम लोग प्रेडिक्शन को सही बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वो एक और प्रेडिक्ट किए थे, एक का सिलिकन बोल के। एक का सिलिकन जो कि आज हम लोग जिसको जर्मेनियम नाम से जानते हैं, वो बोले थे उस वक्त कि उसका एटॉमिक वेट 72 होगा, जो कि आगे चल के अभी हम लोग को पता चला कि वो 72.6 है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। मतलब उनका प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही निकला था, इसलिए उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी रहा था इन द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम था लोथर मेयर। ये क्या किए थे ना, ये एक ग्राफ बनाए थे। ग्राफ किसके किसके बीच था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोथर मेयर क्लासिफिकेशन में जो ग्राफ था वो किस किस के बीच में था। तो वहाँ पे लिखना होता है एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास में, ये ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है,
तो वो जब वो ग्राफ बनाए ना तो वहाँ पे उनको ना कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, और वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या था कि जो ग्राफ था उसमें जो क्रेस्ट था ना टॉप पोजीशन, वहाँ पे अल्कली मेटल्स लाई कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो डिसेंडिंग में मिड पॉइंट था ग्राफ उसमें जो अभी एक हम लोग हाइपोथेटिकल ग्राफ तो बनाई है यहाँ पे, देखो जो ग्राफ था उसका जो टॉप पोजीशन था वहाँ पे अल्कली मेटल्स लाई कर रहा था। जो डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग पार्ट का मिड पॉइंट में अल्कलाइन अर्थ मेटल था। जो ट्रफ था बॉटमस्ट पोजीशन वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स था, और जो असेंडिंग पार्ट था वहाँ पे हेलोजेंस था और इनर्ट गैस था। लेकिन हेलोजेंस जो है वो असेंडिंग पोर्शन में इनर्ट गैस के पहले आता था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए हैं कि जैसे अल्कली मेटल्स है वो क्रेस्ट पे आ गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल मिड पॉइंट इन डिसेंडिंग पोर्शन का मिड पॉइंट में, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ट्रफ को में लाई करता था, और हेलोजेंस जो है वो इनर्ट गैस के पहले, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले साहब एक साइंटिस्ट थे, वो दिए थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या फिर मोस्ले पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। मोस्ले सेम है, ठीक है। अब देखो ये क्या किए थे, ये भी ग्राफ बनाए थे। क्या किए, ये स्टडी किए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या पाया, जब ये एक्सरे को बम्बार्ड किया ना तो ये क्या पाए कि स्क्वायर रूट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ही स्टडीड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या पाया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना पीरियोडिक लॉ दिया वो क्या दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर है, जबकि मेंडलीव ने क्या बोला था, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि मोस्ले का जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका पीरियोडिक लॉ क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन्होंने भी 7 पीरियड दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ग्रुप इन्होंने 18 दिए थे। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, जो हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल सबको पढ़ते हैं, चार्ट जो होता है चिपकाते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है, एकदम ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें जो है ना 4 ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग F ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो S ब्लॉक में यहाँ पे मोस्टली साहब क्या बोले, ग्रुप्स कितने हैं हमारे, 18 ग्रुप्स हैं। तो 18 ग्रुप्स कैसे कैसे हैं, देखो यहाँ पे 18 ग्रुप्स कैसे कैसे हैं। ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 18 ग्रुप हो गया, ठीक है। पीरियड्स इन्होंने बोला था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड भी हो गया, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे निमोनिक है, इसको याद करने का कुछ हम भी बता दे रहे हैं, बाकी जब हम लोग डिटेल में ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। जैसे कि एस ब्लॉक में जैसे अल्कली मेटल्स को, जैसे अल्कली मेटल्स है तो इसको क्या बोलते हैं, हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम लोग कैसे याद करते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। उसी तरह हम लोग अब पी ब्लॉक को कैसे याद करते हैं, ऐसे बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। 14 ग्रुप को कैसे याद करते हैं, चांद सी जर्मनी सुना पंजाब। ये एक ऐसा नहीं कि यही निमोनिक याद करना, जिस तरह से अगर आपके पास कोई और निमोनिक है याद है तो बढ़िया है, हम एक बेसिक बता दे रहे हैं, बाकी जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर से हम इसको डिस्कस करके करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह 15 में नाना पापा ऐश्वर्या सब बीमार, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार, कुछ भी याद कर सकते हैं। उस से टीपो 16 ग्रुप, फिर कल बाहर आई आरती, या फिर कल बाहर आई आंटी, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण 18, इसको भी इस तरह भी याद कर सकते हैं।
और जो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को जो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, मिलता नहीं है, वो इस तरह है कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है। एक्टिनॉइड्स में थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम लोग ब्लॉक वाइज चलते हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बाकी तो हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी एक हम लोग बेसिक आइडिया ले ले रहे हैं। देखो एस ब्लॉक है, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ऐसा होता है NS1 से 2। ये जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर कहाँ है, एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो वही एक्सट्रीम लेफ्ट में लाई करेगा। एस ब्लॉक को हम लोग दो है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। पी ब्लॉक का देखो, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बस ये कन्फिग्रेशन पहचानना होता है। कितना ईजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक ये एक्सट्रीम राइट में, ये देखो एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी ब्लॉक में कितना, कहाँ से कहाँ तक है, 13 से लेके 18 ग्रुप तक। तब ना यहाँ पे ना इसका अलग अलग नाम है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या नाम है। देखो जैसे 13 ग्रुप है ना, उसको हम लोग एक्सट्रीम राइट में तो हो ही गया। 13 ग्रुप में है उसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं। 14th ग्रुप में जो है उसको हम लोग कार्बन फैमिली बोल देते हैं। 15th ग्रुप को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं या फिर निकोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है। 16th ग्रुप को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं या फिर चैल्कोजेंस बोलते हैं। 17th को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं और 18th को जिसमें कि नोबल गैसेस रहता है उसको हम लोग इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अब डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक जो है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 और N-1D 1 से 10 ये होता है। ठीक है, ध्यान रखो। डी में हमारा 3D का सीरीज होता है। क्या क्या, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक आता है, 21 से लेके 30 तक, स्कैंडियम से जिंक। सिमिलरली 4D सीरीज एंड 5D सीरीज भी होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ जाता है। तुम PYQ में देख सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आया होगा कि एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ठीक है, देखो एफ ब्लॉक का जो है ना, एफ ब्लॉक में हमारा क्या क्या था, दो चीज़ था, लेंथेनॉइड था और एक्टिनॉइड था। दो चीज़ें, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, तो अब उसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग है। देखो लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो यहाँ पे, N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 या 1 और NS2। ठीक है, उसी तरह एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 to 2 और NS2। ठीक है, ये देख लो लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है, 58 से लेके 71, और एक्टिनॉइड कहाँ से है, 90 से लेके 103। ये देखो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े लेंथेनॉइड, ये रहा लेंथेनॉइड सीरीज पूरा, ये रहा एक्टिनॉइड सीरीज पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जो अभी हम लोग मॉडर्न फॉर्म में पीरियोडिक टेबल पढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे क्या है कि एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स, उसके आगे जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोले, एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और एक है, थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड का एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट ये जो है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ये है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हम अभी एग्जांपल में बताएंगे कि इसका क्या होगा एटॉमिक नोमेनक्लेचर एंड सो ऑन एब्रिविएशन के फॉर्म में जो भी हम लोग देखेंगे। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उसको हम लोग कैसे नामकरण करेंगे। देखो सबसे पहले डिजिट्स, क्योंकि अगर बोलेगा 100 तो 102, 3, 4, 5 रहेगा, तो कुछ डिजिट्स रहेगा तो उसका क्या क्या नाम रहेगा। तो जैसे अगर 0 रहा तो निल, 1 रहा तो अन, 2 रहा तो बाय, 3 रहा तो ट्राई, 4 रहा तो क्वाड, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो सेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट और 9 रहा तो एन। इसका एब्रिविएशन भी ऐसे स्मॉल में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब एग्जाम्पल से लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल 101, तो 1 का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अन, तो अन लिख दिए। ठीक है,
जीरो का क्या लिखेंगे, नील, जीरो का नील, तो जीरो का लिए नील लिख दिए, फिर 1 है तो अन लिख दिए, और लास्ट में हम लोग को ध्यान रखना है कि IUM हम लोग को अटैच करना नाम के साथ। जैसे क्या, तो क्या हो गया, अनिल IUM, अनिल अनियम IUM, इसको हम लोग को अलग से अटैच करना है नाम लिखने के बाद, ठीक है। अब क्या है और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 102 का, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाई, और IUM अटैच कर देंगे। तो इसका एब्रिविएशन फॉर्म ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 1 के लिए स्मॉल u, 0 के लिए स्मॉल n, तो वही UNU, UNB ऐसे करके, ठीक है। तो उसी तरह 103, 104 का भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, देख लो, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, और ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल मतलब इन जनरल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कुछ भी एलिमेंट रहेगा बोल देगा कि बताओ ये किस एलिमेंट, ये एलिमेंट किस पीरियड का है, ग्रुप का है। अगर याद है तो ठीक है कि हाँ ये एलिमेंट फलाना ग्रुप का है, तब तो ठीक ही है। अगर याद नहीं रहा तब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। तो क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीरियड पहचानेंगे। कैसे, तो पीरियड ऑफ एलिमेंट corresponds to principal quantum number of valence cell। अब वैलेंस सेल क्या होता है ना, कोई भी एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है। तो क्या है, पीरियड ऑफ एलिमेंट corresponds to principal quantum number of valence cell, ठीक है। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होगा वही होगा पीरियड। अब देखो ब्लॉक कैसे पहचानेंगे। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट corresponds to सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा ना, सब्सिक्वेंट फिलिंग, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो हमारा होगा ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ग्रुप कैसे पहचानेंगे। ग्रुप के लिए देखो हम लोग पीरियड पहचान लिए, ब्लॉक पहचान लिए, अब ब्लॉक वाइज हम लोग ग्रुप पे आएंगे। पहले पीरियड फिर ब्लॉक, अब ब्लॉक आ गए, अब ब्लॉक के बाद हम लोग एक एक करके ग्रुप में आएंगे। कैसे, देखो अगर हम लोग को पता चल गया कि वो ब्लॉक है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो अब हम लोग उसका ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे ना, ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो होगा उसका ग्रुप नंबर, ठीक है। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होता है, 1, 2, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक रहा वैलेंस सेल में तो ग्रुप 1, 2 रहा तो ग्रुप 2। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, पहले एक बार सब देख लेते हैं, ठीक है। देखो उसी तरह पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट रहा तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक के लिए क्या है, ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 डी सबशेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns सबशेल। दो बात है यहाँ पे डी ब्लॉक का ग्रुप जानने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-d सबशेल, n- जो डी सबशेल होगा, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे n-d सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और ns सबशेल में जो रहेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, सल्फर है, इसका हम लोग को पता नहीं है सब, उसकी इसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग इसका एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है 16, ठीक। अब ये मत बोलना है एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। एटॉमिक नंबर हम तो बोलते हैं एटलीस्ट पूरा का तो याद रहता तो और भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट 30, 40, 50 तक जितना याद रख सको बढ़िया है, ठीक है। देखो 16 है तो हम लोग इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिए, क्या हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। अब देखो ये जो 1s2 है ये फर्स्ट उसका शेल है, 2s2, 2p6 उसका सेकंड शेल है, और 3s2 और 3p4 उसका सबसे आउटर मोस्ट वाला है, ठीक है। तो अभी पीरियड के हम लोग क्या बोले, हम अभी देखो पढ़े यहाँ, पीरियड ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। पीरियड ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल, मतलब जो वैलेंस सेल होगा वही उसका पीरियड होगा। तो वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या है 3rd, तो इसका पीरियड क्या हो गया 3, ठीक है। ब्लॉक के लिए भी हम क्या बोले, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट corresponds टू सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा जिस सबशेल में वो उसका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, पी में आ रहा है, तो ये पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्योंकि ब्लॉक पता चल गया तो अब हम लोग ग्रुप में आएंगे।
ग्रुप के लिए अभी हम क्या बोले, ये हम लोग को देखो क्या पता चला, पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है। तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितना है 2 प्लस 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 16 हो गया इसका ग्रुप नंबर, इजी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। 1s2 ये हो गया इसका फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 इसका सेकंड हो गया। अब देखो 3s2 3p6 और 3d6 ये इसका थर्ड शेल है, ये फिलिंग हुआ है एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन शेल तो उसका थर्ड ही है ना, ठीक है। और 4s2 इसका फोर्थ हो गया शेल। अब पीरियड, अब पीरियड अभी हम लोग क्या बोले पीरियड ऑफ एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में किस में जा रहा है, फोर्थ में, तो फोर्थ हो गया इसका पीरियड। ब्लॉक क्या होता है ना, सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो उसका ब्लॉक होगा। सबसे लास्ट में कहाँ आ रहा है, यहाँ 3d6 डी में जा रहा है, तो इसका डी हो गया इसका ब्लॉक। और ग्रुप डी के लिए ग्रुप क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n माइनस डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns शेल। n-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन है और ns में जितना इलेक्ट्रॉन है, तो n कितना हुआ 4 और n-1 4 -1 3 का डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 और ns में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, तो 8 हो गया इसका ग्रुप नंबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।